आइए देखते हैं दरोगा सेट को सेट नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 1, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जे.एम. किन्स, जे.वी. से, जे.आर. हिक्स, जे.एस. मिन्हास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.आर. हिक्स। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी अर्थव्यवस्था। कीमत अर्थव्यवस्था पूंजी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाने से आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें भी गिरने लगती है। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? डब्ल्यू मिलर, अशोक सिंघाल, प्रोफेसर सिंह रंगराजन, प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सिंह रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सिंह रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 12 तक था। इसमें 8.6% विकास लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बेरोजगारी, बैंक सेवा सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। इस समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था। कुछ प्रमुख समितियां एवं उनके कार्यक्षेत्र पर निम्न है। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से है। राज चलैया समिति कर सुधार से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? 8 एवं 12, 10 एवं 12, 10 एवं 14, 8 एवं 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 एवं 14। मार्च 2021 तक भारत के कुल 10 कंपनियों को महारत्न जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? 21%, 52%, 65%, 70%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 21%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान, जैसे अक्षय के क्षेत्र में 21%, नाभिकीय में 2%, थर्मल पावर में 64%, हाइड्रो पावर में 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, मुंगेर, कैमूर, शिवहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जबकि सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? धारवाड़, विंध्य, अरावली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पर्वत। भारत में सर्वाधिक हीरा विंध्य चट्टानों में पाया जाता है।
हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान इसी विंध्य श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट, वर्णा तथा मूसी नील में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। वर्णा, मूसी, कोयना, दूध गंगा आदि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट, सिंगार घाटी नील में से किस हिमालय का भाग है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय। सिंगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी आदि का संबंध ट्रांस हिमालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बनाया गया है, यह स्थिर है। नेक्स्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जापान, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मरुस्थल जैसे ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन, सिप्सन मरुस्थल आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात में भी काली मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 4, 3, 2, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4। जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 4, जोन 3B। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय विधानमंडल, संघीय विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? गुलाब, कमल, हाथी, तिरंगा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इस संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग का संबंध
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण नियम में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राजनीतिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 243 के ई में के अनुसार कहा गया है, यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विगठन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 ईस्वी को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सर्वप्रथम गोवा राज्य के विधानसभा का चुनाव संपूर्ण रूप से ईवीएम मशीन द्वारा
1999 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, बांसुरी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादक से है। बांसुरी वादक से संबंधित व्यक्ति हरिलाल चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1956, 1965, 1969। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिर्देशक तरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 8 मई, 9 जून, 11 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन बुक न्यूज में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? चीन, ईरान, इटली, बी एवं डी, सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, ईरान और इटली। ग्रीन बुक इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का नाम है, जबकि येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, कृष्ण द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4, 6, 7, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक सभासद। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897, 1896, 1887, 1886। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1897। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं जैसे उनके संस्थापक आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा, वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, शारदा सदन रामाबाई के द्वारा, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? 42वां, 44वां, 46वां, 47वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 46वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वां कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर अधिनियम और गवर्नर जनरल। शिशु वध प्रतिबंध ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था विलियम बेटिंग के शासनकाल में। शारदा एक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड इरविन के काल में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलन बरो के शासनकाल में। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने 3 बार 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? पटना, सारण, गया, भागलपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारण। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका या आपराधिक उपद्रव तथा प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। छपरा जेल में वही नंगा हड़ताल हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम है। सुलुक, तुलुक, संगम, अराबीडू। संगम, सुलुक, तुलुक, अराबीडू। संगम, सुलुक, अराबीडू, सुलुक। संगम, सुलुक, अराबीडू, तुलुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले आ जाएगा संगम, फिर सुलुक, फिर तुलुक, फिर अराबीडू। विजय साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम संगम, सुलुक, तुलुक और अराबीडू। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका संबंध तुलु वंश से था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? विद्रोह प्रभावित क्षेत्र। फकीर विद्रोह बंगाल, सही है। अहोम विद्रोह असम, सही है। चुआर विद्रोह झारखंड नहीं होगा, यहाँ WB होगा, बंगाल। तेभागा विद्रोह बंगाल, सही है। उसके बाद कुका विद्रोह पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने का ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन, कर्नल नील, कैंपबेल, बीसेट अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ में
1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु नानक देव, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु मिशन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जीवनी की गुरु अंगद ने लिखा था। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 12 फरवरी 1930, 13 मार्च 1931, 8 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित यानी रद्द कर दिया था। नेक्स्ट, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? 10, 18, 12, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। सरकारी बैंकों के विलय यानी मर्जर्स के घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 हो गई। नेक्स्ट, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1985, 1990, 1991, 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूबुल हक और इंगे कॉल ने किया था। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम जी राजन, विनोद राय, बिमल जलान, वेंकैया नायडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रघुराम जी राजन। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? भूमि, पौधे, पशु, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों है। नेक्स्ट, किसी धन राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया, तो धन राशि कितनी है? तो इसका फॉर्मूला हो जाए DI P/R/100 के स्क्वायर। तो 40 बराबर P/10/100 के स्क्वायर काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2PA/P² माइनस PA 2P + 1/1/4 हो तो P + 1/Q का मान क्या होगा? करते 10 होगा। नेक्स्ट, यदि A का 30%, B का 0.25%, C का 1/5 हो तो A B C का मान होगा। A का 30/100, B का 25/100, C का C/5। निकालने के बाद A, निकालने के बाद 10, 12, 15 आएगा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को
15 सेकेंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसकी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर। तो पहली रेलगाड़ी की चाल 150/15 यानी 10 मीटर सेकेंड में। माना कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल x मीटर है, तो 150 + 150 300/12 बराबर x + 10। तो काटेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति आवर होगा। 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इसका एलसीएम निकाल देने से 7, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 336 आएगा। 1856 को 336 से भाग देने पर शेषफल 176 आएगा। अतः अवशिष्ट संख्या 4, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो 172। धान से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% का बना है। दूध उदाहरण है विलियन का, फेन का, वाई विलियन का, पायस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पायस का यानी दूध का। पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। पायस को इमल्सन भी कहते हैं इंग्लिश में। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? HNO3 इंटू H2SO4, H2SO4 इंटू HCl, HCl प्लस HNO3। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी HCl प्लस HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl को कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, जूल, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जूल बटा से वाट। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गति नियम। जब किसी वस्तु का बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, नहीं, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे साइकिल में लगाया जाता है, सेम वही चीज है। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, न्यूट्रोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषक युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? बाह्य यकृत धमनी, यकृत शिरा, दाएं यकृत धमनी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा अमाशय तथा रुद्रांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है। अधिकांश अंगों में रक्त का संचार एकागी होता है। यकृत दो स्रोतों से रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ए जीव, प्रकाश, जल, मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय दो मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जलीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णार्थ है पर उसका पति वर्णार्थ नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? दोनों संतान वर्णार्थ से ग्रस्त होंगे? जी नहीं। दोनों संतान वर्णार्थ नहीं होंगे। पुत्री वर्णार्थ किंतु पुत्र वर्णार्थ नहीं है। पुत्र वर्णार्थ किंतु पुत्री वर्णार्थ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्णता क्रोमोसोम पर आधारित विकार है। चूंकि पुत्र को एकमात्र क्रोमोसोम अपनी मां से प्राप्त होगा तो विकार युक्त है, अतः पुत्र के वर्णार्थ ग्रस्त होने की संभावना है। पुत्री को विकार युक्त एक क्रोमोसोम अपने पिता से प्राप्त होगा, अतः यह वर्णार्थ ग्रस्त नहीं होगी, किंतु वर्णता की वाहक अवश्य होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, बरूथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा। सभी जीव अर्थोपोडा संघ के हैं, जबकि केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका वर्ग का जीव है। केकड़ा का शरीर उदर से मिलकर बना होता है। एक लिंगी जीव का उदाहरण है। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पस, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पुंकेसर और कार्पस। फूल के कुल 4 भाग होते हैं। इसका प्रजनन भाग पुंकेसर और कार्पस होता है। पुमेस पुष्प का तीसरा चक्र है जो नग अंगों का बना होता है। पुंकेसर एक दीपालिक रचना है जिसे परागकोण कहते हैं। पुष्प का चौथा भाग जायंगटांग है जो
मादा भाग होता है। नेक्स्ट, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? सोलेनेसी, ग्रेमिनी, लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेमिनी। अधिकतम खाद्य फसलें ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। ग्रेमिनी से गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ, जईदी आदि है। सोलेनेसी से आलू, बैगन, तम्बाकू, टमाटर है। लेनुमिनोसी से सभी दाल, कस्त, इमली, शीशम आदि है। क्रूसीफेरी से मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्सर्जन या उत्पन्न होते हैं? 11, 12, 36, 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। ग्लूकोज का अपघटन जल का CO2 में होता है। इस अपघटन की क्रिया में 38 एटीपी अणु उत्पन्न होता है, जैसे CH12O6, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन है, गलत है। सेब के लाल रंग का कारण एंथासाइनिन होता है, सही है। लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सिन होता है, ये भी सही है। इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीले पपीते के पीले रंग का कारण यहाँ कैरोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, बिम्बाणु, प्रोथ्रोम्बिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा जो 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य फल होता है विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एक विकसित अंडाशय, निषेचित एक विकसित बीजांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचित एक विकसित अंडाशय। सत्य फल का विकास निषेचित एक विकसित अंडाशय से होता है। आम, कीवी, चेरी, तरबूज, संतरा, मकई, अंगूर। सत्य फल का विकास अंडाशय से को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है, जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, मलबरी आदि प्रमुख है। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ओपरिन, डार्विन, मिलर, स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपरिन। जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक 1936 ईस्वी में D.I. ओपरेन द्वारा लिखा गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक सन 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI लॉन्च किया है। इसके लिए आधार अवधि 2018 को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप,
सुलावेसी द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलावेसी द्वीप। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? 83वां, 84वां, 85वां, 87वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। जापान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? पटना नगर निगम, हैदराबाद नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, लखनऊ नगर निगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ नगर निगम द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे, अनीता देसाई, नीना राय, शैली चोपड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीना राय। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका नीना राय है। इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रमाणित जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एचओमैन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विनीत अग्रवाल, डॉक्टर रचना अग्रवाल, सुनील कनोरिया, दीपक सूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निर्देशक यानी एमडी विनीत अग्रवाल ने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोमैन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून निवासी की पेशकश की है? मैक्सिको, ब्राजील, चिली, वेनेजुएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के वासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश करने की घोषणा की है, जो आर्थिक पतन के कारण अपने देश से भाग गए हैं। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 21 से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, नोगोजी ओकोन्सो इवेला को डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस देश से है? लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जाम्बिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नेक्स्ट, 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिकोमाली, बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम, कोलंबो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है त्रिकोमाली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों के चमकने वाले मशरूम की खोज की है? उत्तराखंड, मणिपुर, केरल, मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाले मशरूम प्रजाति की खोज की है।
वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम को रोरिडो माइसेस फाइलोस्टेचिड नाम दिया गया है। वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रोहन सिन्हा, विजय खन्ना, अंजलि भारद्वाज, मोहन त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंजलि भारद्वाज। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर है बिहार। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, वर्ष 2034 में एशिया खेलों का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? बैंकॉक, नई दिल्ली, दोहा, रियाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रियाद। रियाद सऊदी अरब में वर्ष 2034 में एशिया खेलों का आयोजन किया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। किस वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई? रेणुका वेटलैंड्स, कलिवेली वेटलैंड्स, अष्टमुदी वेटलैंड्स, भोज वेटलैंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कली वैली वेटलैंड्स। 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। यह वेटलैंड तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, गैलन मैक्सवेल, जोस बटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड्स, इंडिया लीजेंड्स, पाकिस्तान लीजेंड्स, श्रीलंका लीजेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, इंडिया लीजेंड्स। श्रीलंका को हराकर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2021 का खिताब अपने नाम किया है। 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, जसपाल सिंह, राहुल महाजन, शरद पवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को भारतीय शिक्षा के अहम योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? दीपक मित्तल, अनुराग ठाकुर, राहुल बिरला, सचिन पायलट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेवा सिख में कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दिल्ली। सहेली समन्वय योजना महिलाओं के उत्थान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? गुलमर्ग, श्रीनगर, ऊटी, लेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग। गुलमर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्था और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे जम्मू एवं कश्मीर में 100 छोटे खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? एन.वी. रमन, सुनील अरोड़ा, सुनील चंद्रा, मुखमित भाटिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सुनील चंद्रा। अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्रा बने हैं। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 8 मई को, 17 नवंबर को, 19 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।